हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव का माहौल है और बहुत सारे को मन में ये सवाल उठता है कि आखिर हमारा वोट होता कैसे है, हम कैसे कास्ट करते हैं। बहुत सारे नए वोटर्स भी टर्न आउट हुए होंगे जो अभी पहली बार वोटिंग देने जा रहे होंगे। तो उन्हीं के लिए एक खास वीडियो है। हम आज पूरी इस पोलिंग बूथ के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे वोटिंग के दौरान कौन कौन सी मशीनरी यूज होती है, कौन कौन से ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, उनके क्या काम है, मशीन का क्या काम है। तो आज हम उसी को पूरा समझेंगे। तो आइए चुनाव के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे कि हमारे जो चुनाव होता है उसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है बीयू, जिसे बैलेट यूनिट कहते हैं। दूसरा होता है वीवीपैट और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये वाला जो डिवाइस, ये और ये वीवीपैट और वीयू, ये मिलके आपका बनता है वोटिंग कंपार्टमेंट। क्या बन जाता है? वोटिंग कंपार्टमेंट। अब इसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे जो भी आपके प्रत्याशी हैं, अगर वो 16 हैं तो एक यूज होता है ये टोटल 16 बटन रहते हैं। लास्ट वाला जो रहता है वो नोटा रहता है। मतलब आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो आप नीचे वाले बटन दबा सकते हैं। तो ये जो पूरा जो यूनिट है जिसमें प्रत्याशियों की छवि और नाम रहती है, उनका चुनाव चिन्ह रहता है, तो ये बटन जैसे ही आप दबाइएगा तो यहाँ पे एक डिस्प्ले बॉक्स है वीवीपैट में। जब बैलेट यूनिट में आप बटन दबाइएगा तो यहाँ पे आपको फोटो दिखेगा। लेकिन इससे पहले बहुत सारी काम होती है। आप कहाँ पे जाइएगा, कैसे जाइएगा, वो सारी प्रक्रिया भी है। तो अभी समझते हैं थोड़ा सा यहाँ से आने से पहले आप कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अगर ये आपका पोलिंग बूथ है सपोज, और यहाँ से आपको एंट्री मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से आपको एंट्री मिल रहा है, ये एंट्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल लगा रहेगा जहाँ पे P1 बैठे रहेंगे। P1 आपको क्या करेंगे, आपके मतदान से जो भी आपका मतदान जो सीट है उससे आपके आईडी के अनुसार आप जो भी आप आईडी लेके आए, आधार कार्ड वगैरह, मनरेगा जॉब कार्ड या वोटर कार्ड, उन सबको ये मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद वो कहाँ आपको भेज देंगे, आपको भेज देंगे P2 के पास। P2 के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो आपके आधार या इपिक जो भी आप लेके गए हैं उसकी संख्या को मेंशन करते हैं, आपको दोबारा मिलान करते हैं और फिर आपको वोट के लिए एलिजिबल होके आप चले आते हैं P3 के पास। कहाँ चलाते हैं? P3 के पास। P3 आपका क्या करेगा? P3 आपको आपका जो भी वो पर्ची होगा जो काट के आपको मिलेगा, वो पर्ची में आपको दिखेगा, मिलाएगा और उस पर्ची को रखेगा और साथ ही साथ आपके जो नेल्स हैं उसमें एक कलर मार्क करेगा। यहाँ पे कलर मार्क करेगा। कलर मार्क करने के बाद वो आप एलिजिबल हो जाइएगा वोटिंग के लिए। ठीक है, तो जैसे ही P3 आपको बोल दिया कि ठीक है अब आप जाइए वोट करने, तो P3 के पास ये मशीन रहता है, वो रहता है कंट्रोल यूनिट। मतलब P3 के इजाजत के बिना आप वोटिंग नहीं कर सकते। अब इसमें ये वाला बटन होगा, ये वाला, जहाँ पे आपको मतलब वोटिंग के लिए स्टार्ट करने के लिए उसके पास P3 के पास बटन है। अब जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ग्रीन बत्ती जलेगी, आपके यहाँ पे ग्रीन बत्ती जलेगी और आप एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे ही आइएगा, आपको मान लीजिए यहाँ पे किसी कैंडिडेट का आपको चिन्ह पसंद आया, आपने एक वोट किया। जैसे ही आप वोट कीजिएगा यहाँ से ये सिग्नल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका वही चिन्ह जो यहाँ पे दिखा रहा होगा, यही चिन्ह यहाँ पे दिखाएगा 7 सेकंड के लिए। 7 सेकंड के लिए यहाँ पे आपका पूरा वो चिन्ह डिस्प्ले होगा और फिर जब तक ये गिरेगा नहीं तब तक आप देख लीजिए अपना 7 सेकंड इज इनफ टाइम। आप देख सकते हैं कि सही है या नहीं है। तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा और फिर जैसे ही वो कटेगा एक बीप की साउंड आएगी, आपको एक बीप की साउंड आएगी और उससे ये पता चल जाएगा कि आपका वोट कास्ट हो गया। यहाँ से वो कटेगा और नीचे गिर जाएगा इस डब्बे में। ठीक है, ये सारा चीज सील रहेगा, आपको ये सब सील रहेगा। तो जैसे ही वो बीप किया, आप कंपार्टमेंट से निकल गए, P3 के पास फिर से ऑन करने का ऑप्शन मिल गया। तो ये थी पूरी प्रोसेस आपकी वोटिंग की। लेकिन उससे पहले
उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे निष्पक्ष वोटिंग करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दे रखा है। अब आपके पास जो ये ऑफिसर्स हैं, जो P0 होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, P1 होते हैं, एक सेकेंड, P1 होते हैं, P2 होते हैं और P3 होते हैं। ठीक है, ये सब एक दिन पहले ही आपके पास पहुंच जाएंगे। सपोज अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अभी 2 चरणों में एग्जाम वोटिंग है, 6 और 11। तो अभी मैं 6 का अगर लेके चलूँ तो 5 तारीख को ये सारी मशीनरी उनको मिल जाएगी। मशीनरी मिलने के बाद वो क्या करेंगे, अपने बूथ पे चले जाएंगे। वो अपने बूथ पे चले जाएंगे, उनके साथ पुलिस फोर्स वगैरह सब कुछ रहेगा। बूथ के पहले उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, रात भर वो डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं अपना, जो भी लिफाफा पे लिखना है, किसे भेजना है, क्या भेजना है, बहुत तरह के लिफाफे होते हैं उनके पास। खैर आम जनता को उतनी जानने की जरूरत नहीं है, वो सारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिलती रहती है और वो समझते रहते हैं। ठीक है, जब ये सारा काम वो कर लेंगे और रात में आराम से फिर सो जाते हैं 1-2 घंटे, और फिर अर्ली मॉर्निंग वो 4 बजे लगभग उठेंगे। और उठने के बाद वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मशीन को, केबल को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद अपना बैटरी वगैरह, परसेंटेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा आपको जैसे ही वो कनेक्ट करेंगे। किसी का भी सब कुछ होने के बाद अब क्या होगा कि वो मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल यानी आपको 50 वोटिंग मिनिमम करनी होती है, और माना जाता है कि सबको एक वोट जरूर से जरूर उसमें गिरना चाहिए। ये मॉक ड्रिल है, मतलब मॉक पोल है, पोल स्टार्ट होने से पहले, वोटिंग स्टार्ट होने से पहले। ये इसलिए की जाती है ताकि मशीनरी चेक हो पाए कि मशीन आपका सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मशीन कहीं ऊपर नीचे हुआ तो वहाँ पे QRT की टीम होती है, क्विक रिस्पॉन्स टीम। तो जैसे ही उन्हें अगर डाउट होगा किसी भी चीज़ का कि कोई मेरा डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो वो कंट्रोल ऑफिस में कॉल करेंगे। हर ब्लॉक में एक कंट्रोल ऑफिस रहता है, हर जिला में जो DM सर का ऑफिस रहता है या DDC का ऑफिस रहता है वहाँ भी कंट्रोल रहता है। SDO के भी अनुमंडल पे स्तर पर भी एक कंट्रोल यूनिट बैठा रहता है। तो जैसे ही कंट्रोल यूनिट को कॉल जाएगा, तुरंत से QRT एक्टिव होंगे और वहाँ पे जाके उस मशीन को ठीक कर देंगे। तो मॉक पोल इसीलिए किया जाता है कि आपके डिवाइसेस सही चल रहे हैं या नहीं, उसमें पता चल जाता है। तो मॉक ड्रिल हो गया। मॉक ड्रिल होने के बाद सब जितने भी आपके मॉक ड्रिल हुए उसको फिर मिलान होता है। यहाँ पे पर्ची भी कट रहा होगा, यहाँ पर्ची कट रहा होगा आपका। तो जैसे जैसे जितने जितने वोट इन्होंने दिया, पहले उसे एक पेपर पे लिखा जाता है कि 1 को, 2 को, 3 को 1 वोट दिया, 4 वोट दिया, 5 वोट दिया। और फिर जब इन्हें रिजल्ट देखना होता है तो यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन रहता है। ये सब अभी सीलिंग से पहले का काम है। तो वो पूरा रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट देखने के दौरान उन्हें क्या मिलेगा, वो मिलान करेंगे कि एक पे मैंने 1 वोट डाला था तो यहाँ पे जो मेरा वोट आया है, जो पर्ची आया है, वो 1 आया है कि नहीं, 2 में 4 डाला था तो 4 गिरा कि नहीं। और ये सारे मिलान करने के बाद वो उसे एक लिफाफे में बंद करके इलेक्शन कमीशन को सेंड करते हैं। ठीक है, वो जिस दिन EVM जमा होता है उसी दिन वो जमा हो जाता है। उसके बाद ये सारी डिवाइसेस सील हो जाती हैं और फिर से पोल आपका चालू होता है, फ्रेश पोल, जो नया पोल जिसमें जाके हम लोग वोटिंग करते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाली जो प्रोसेस मैंने बताया कि आप चाहिएगा, आपको पहले P1 आपको देखेगा, आपकी पहचान करेगी, फिर वो P2 के पास भेजेगा जहाँ पे 17th रजिस्टर्ड होती है, उसमें आपकी एंट्री होगी। उसके बाद आपके पास P3 पास जाइएगा, वहाँ आपको इंक लगेगा। इंक लगने के बाद आप एलिजिबल हो जाइएगा। तो वो यहाँ पे बटन दबाएगा, दबाते ही यहाँ पे ग्रीन आएगा, यहाँ भी ग्रीन आएगा, आपको टाइम मिलेगा, आप यहाँ पे जो भी वोटिंग कीजिए, जिस पर दबाइएगा वो वाला चुनाव चिन्ह यहाँ पे डिस्प्ले होगा। 7 सेकंड तक डिस्प्ले करेगा, 7 सेकंड तक, और उसके बाद वो कट के जैसे ही बॉक्स में गिरेगा तो एक बीप की साउंड आएगी, और वो बीप की साउंड के मतलब है कि आपका वोट कास्ट हो गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस जो एक पोलिंग बूथ पे होता है। अब यहाँ पे अगर 16 कैंडिडेट है तो 1 लगे रहते हैं, अगर 16 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे आपको 2 दिखाई देंगे। 16 इसमें यानी 32 तक में 2, और फिर ऐसे मल्टीपल होते जाएंगे कि आपका
एक है या दो है या तीन है, मल्टीपल होते जाएंगे। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था पोलिंग का और सब कुछ का। चलिए आगे बात करते हैं। आपको बहुत को लगता होगा कि सपोज एक ऐसा केस आया कि आपका P3 ने आपको इंक लगा दिया, फिर भी आप वोट नहीं कर रहे। ऐसे भी बहुत जिद्दी लोग होते हैं कि नहीं वो हमको पसंद नहीं है भैया, हम नहीं वोट करेंगे। तो वैसा भी केस बूथ पे आता है। उसके लिए सब कोई तैयार रहते हैं। इसका अलग से नियम है, अलग से कानून है उसका। और उसमें क्या होता है, जिसे कहते हैं मतदान हेतु अनुज्ञा किया गया परंतु मतदान से इनकार किया गया, 49 का 0। वैसे मतदान जिन्हें पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान की अनुज्ञा किया गया और वो मतदान देने से संबंधित सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत मतदान प्रकोष्ठ में पहुंचकर मतदान नहीं करने पर विनिश्चय करता है, तो ऐसे मतदान को पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा मतदान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप पर प्रेशर नहीं रहेगी। द्वितीय मतदान पदाधिकारी अपने मतदाता रजिस्टर जो 17A, जो P2 जो है ना आपका, वो 17A रखे रहता है, ठीक है। मैं अभियुक्ति कॉलम में इस आशय की पुष्टि करते हुए यह दर्ज करेगा कि मत देने से इनकार किया गया, वहां संबंधित मतदाता या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य। अब यहाँ पे वो मतदाता भी है, उसको जैसे ही यहाँ पे लिखेगा कि भैया ये मत देना नहीं चाहते, सब प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो वहां पे उस जो आए हैं अभ्यर्थी जो वोट देने के लिए आए हैं वो भी साइन करेंगे और साथ साथ आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी साइन करेगा। तभी जाके उसी पे दूसरे वोटर आगे बढ़ देते हैं। अब एक होता है आपका, मान लीजिए कि कोई आया और गलती भूलवश, ये मिनिमम होता है, ऐसा कुछ है नहीं होता हो, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आपके बहुत जगह आपने न्यूज सुना होगा कि अरे भैया हम तो गए थे वोट देने लेकिन हमारा वोटवा पहले दे दल के। ये चीज होता है, कभी कभी होता है। कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि जो मतदाता सूची में होती है और वहां पे जितने भी पोलिंग के स्टाफ एजेंट बैठे रहते हैं, पोलिंग एजेंट, अब उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये फलन में है, तो उनका वोट उन्होंने दे दिया। किसी से अगर मिलान में दिक्कत हुई तो वो वोट दे दिया, लेकिन अब दूसरा कोई आया, अब फिर सारे पोलिंग स्टाफ बोल रहे कि नहीं यही तो वही वाला है। अब ये मिस्टेक तो हो गई, तो इसका काम, तो उसका वोट पहले वाला रद्द होना चाहिए। तो ये वोट रद्द होता, उसके लिए क्या होगा कि वो 70B में दर्ज करेंगे। देखिए, अगर कोई वास्तविक मतदाता अपना वोट देने मतदान केंद्र पर आता है और यह पाता है कि उसका वोट गलत से किसी दूसरी व्यक्ति के द्वारा पहले ही जा चुका है, तो मतदाता के जांच उपरांत पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा एक मतपत्र जो बैलेट पेपर जारी किया जाता है, जिस पर मतदाता मोहर लगाकर अपना मतदान करेगा और उस मतपत्र को लिफाफा में बंद कर पीठासीन पदाधिकारी को देगा। पीठासीन पदाधिकारी इसे प्रपत्र 7B में दर्ज करेगा। पीठासीन पदाधिकारी इस प्रकार का मतपत्र प्राप्त मतपत्र से अंतिम क्रमांक से उल्टे क्रम में निर्गत करेंगे। मतदाता रजिस्टर 17A में निवेदित मतपत्र के संदर्भ में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। तो ये चीज होगी, आपको वोट देने से रोका नहीं जाएगा, बल्कि आपको बैलेट पेपर दे दिया जाएगा और जो वोट वहां गिरा है, एक वोट, उसके बारे में जानकारी पूरी दे दी जाएगी इनको, इलेक्शन कमीशन को, थ्रू लिफाफा के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई चैलेंज करता है कि नहीं हमारा आपका जो मशीन है वो खराब है या कुछ है, तो उसमें भी ये चीज होता है कि आप एक मूल्य रहता है, आप उसे चुकाइए और पीठासीन पदाधिकारी यानी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है P0, वो वहाँ पोलिंग एजेंटों के साथ, सभी पोलिंग एजेंट के साथ मशीन को एक बार चेक करते हैं और उस दावा को फर्जी दावा है या सही सटीक दावा है उसे चेक करते हैं। अगर वो फर्जी पाया गया तो आपको कारावास भी हो सकती है, और अगर सही पाया गया तो आपको पैसा वापस मिलेगा और तुरंत से तुरंत सभी मशीनरी चेंज होगी। जो छेड़छाड़ ये सब जो हुआ है तो उसको चेंज कर लेगा। लेकिन एक और चीज भी होती है, अब मान लीजिए कोई उद्दंड प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जाके प्लग वगैरह तार वगैरह छूने लगते हैं। तो ये चीज नहीं करना है आपको। अगर वैसे करते आप पकड़ा गए तो भी आपको कारावास हो सकती है। और बीच बीच में ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है कि वो जाके चेक करे सभी पोलिंग एजेंटों के साथ। वो अकेले नहीं जा सकता, सभी पोलिंग एजेंट को बुलाते हैं बीच बीच में 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पे,
कि वो आइए भैया हम एक बार मशीन को चेक करना चाहते हैं और वो चेक करते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। चलिए अब छोटे स्तरों में एक बात बता दूं कि आपको क्या क्या काम होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है। पहले पोलिंग बूथ पे आपके 4 ऑफिसर होते हैं, P0, P1, P2, P3। ठीक है, तो सबसे पहला जो P0 होता है, PO जिसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन पदाधिकारी, पूरे मतदान केंद्र पर वो प्रभारी होता है। P1, P2, P3 का संचालन और समन्वय करता है। मतदाता शुरू होने से लेकर खत्म होने तक सभी रिपोर्टों और फॉर्मों पर हस्ताक्षर करता है। मतदाता केंद्र की शांति और निष्पक्षता बनाए रखता है। ये इनका काम है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन यही होते हैं किसी भी बूथ के, यानी उस बूथ के वो मालिक हो गए। चुनाव में P1, P2, P3 और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भूमिका। ठीक है, P1 होता है पोलिंग ऑफिसर 1, मतदाता की पहचान करना, एपिक कार्ड, आधार कार्ड या वोटर स्लिप से। बहुत सारे हैं, 13 या 14 या 19 समथिंग है, आप देख लीजिएगा एक बार, ECI में डाला हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में टिक करता है। पहचान सुनिश्चित होने पर मतदाता को आगे भेजता है। कहाँ भेजेगा? P2 के पास। मतदाता की उंगली पर अस्थायी स्याही इंक लगाता है। फॉर्म 17(1) में क्रम संख्या दर्ज करता है। मतदाता को EVM पर वोट डालने की अनुमति देता है। अब ये देखिए, ये इंक वाला बात है, ये काम है P2 का ही, लेकिन बहुत जगह प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि P3 ही करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास रहता है 17(1) ऑफ रजिस्टर। अब इसमें क्या होगा, अगर इंक लेके बैठा, इंक गिर गया तो पूरा फॉर्म ही इसका खराब हो जाएगा। इसलिए वो काम P3 को दे दिया जाता है, क्योंकि अंदर में आपका टीम वर्क चलता है, काम चलता है। चलिए P3 में बात करते हैं। पोलिंग ऑफिसर P3, जैसे ही P2 आपको देगा अनुमति तो आप P3 पे जाइएगा। वीवीपैट और EVM मशीन संभालता है। एक्चुअली इसके पास CU रहता है, इसीलिए इसकी पूरी कंट्रोल यहीं पे होती है। मतदाता प्रक्रिया पर नजर रखता है। मशीन में किसी तकनीकी समस्या की सूचना प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देता है। जब तक ये परमिशन ना दे, ये CU पे अपना रिमार्क ना ओके करे, बटन ना दबाए, तब तक आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी सभी पूरी मतदान की, कि कैसे आप वोट दे पाएंगे। तो जो नए वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। नॉलेज बूस्टर सेक्शन में हम यही ऐसी वीडियो काफ़ी लाते रहते हैं। आपने अगर नहीं देखा तो और भी देखिए, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। साथ साथ हम GK GS वगैरह की भी एक क्लास करते रहते हैं, और पोस्ट में डिफरेंट मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।